प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये अंतिम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के विकास के विषय में चर्चा करेंगे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जैसे उदारवादियों की विफलता, सरकार द्वारा भारतीयों का शोषण, मध्यम वर्ग में असंतोष, सरकार की स्वार्थपूर्ण नीतियां और भारतीय संस्कृति का बारंबार अपमान। क्रांतिकारी आंदोलन के उद्देश्यों के अंतर्गत क्रांतिकारियों का लक्ष्य स्पष्ट करते हुए सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी वीरेंद्रनाथ घोष ने कहा था कि कुछ अंग्रेजों को मारकर अपने देश को मुक्त करने की न तो हम आशा करते हैं न हमारा वैसा आशय है। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार साहसपूर्ण कार्य करना और मरना चाहिए। मदन लाल धींगरा ने सुनवाई के समय कहा कि मेरे जैसे निर्बल पुत्र के पास माता को भेंट चढ़ाने के लिए अपने रुधिर के अतिरिक्त कुछ नहीं है, मैंने वही भेंट दे दी। भारत में आज ही एक पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है, वह यह कि मरा कैसे जाता है। इसे सिखाने का सर्वोत्तम उपाय यह है, हम स्वयं मरकर दिखाएं। क्रांतिकारी आंदोलन का विकास भारत में 1857 ईस्वी से माना जा सकता है, जिस सशस्त्र क्रांति औरंगजेब द्वारा बलपूर्वक कुचल दिया गया। 1872 में पंजाब के नामधारी सिखों ने ब्रिटिश सत्ता घुसपू का आंदोलन चलाया, इसे भी अंग्रेजों ने कुचला। 1846 में वासंत बलवंत फड़के द्वारा ब्रिटिश सरकार में सशस्त्र क्रांति का छोटा सा प्रयास हुआ। 1894 ईस्वी में चाफेकर बंधुओं ने महाराष्ट्र में हिंदू धर्म संरक्षण सभा की स्थापना की। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव मनाए जाने लगे। 22 जून 1857 को दामोदर चाफेकर ने पूना के प्ले कमिश्नर रैंड को और उसके सहायक आर्यस्ट को गोली मार दी। चाफेकर बंधुओं को फांसी हो गई। जिन लोगों ने मुखबरी करके चाफेकर बंधुओं को जानकारी दी थी, चाफेकर के दोनों भाइयों एवं नाट बंधुओं ने मिलकर उन्हें मार डाला। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंग भंग के बाद भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसके बाद ही भारत के विभिन्न प्रांतों में क्रांतिकारी आंदोलन का व्यापक स्तर पर संगठित रूप से प्रसार हुआ। 1906 में वीरेंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र दत्त ने मिलकर युगांतर समाचार पत्र आरंभ किया। संध्या और नवशक्ति से दूसरे पत्र भी क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करते थे। बंगाल में सबसे पहले स्थापित होने वाला क्रांतिकारी प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति था। इसकी स्थापना 24 मार्च 1903 को सतीश चंद्र बसु ने की और बाद में बैरिस्टर प्रमथनाथ मित्र ने इसका नेतृत्व संभाला। बंगाल में इसकी 500 शाखाएं स्थापित हो गईं। अरविंद घोष, जतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय यानी बाघा जतीन, चित्तरंजन दास, सिस्टर निवेदिता, वारेंद्र घोष, अविनाश भट्टाचार्य आदि अनेक क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ गए और इसमें क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन भी हुआ। 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक प्रकाशित की गई। दूसरी पुस्तक वर्तमान रणनीति थी। मुक्ति कौन पथे नामक पुस्तक में युगांतर के कई चुने हुए लेखों का संग्रह प्रकाशित किया गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ उपन्यास को भी काफी प्रसारित किया गया। वंदे मातरम, न्यू इंडिया और क्रांतिकारी समाचार पत्र भी निकाले गए। बैम्बिल्ड फुलर पर बम फेंकने की कार्रवाई वीरेंद्रनाथ घोष उनके साथियों द्वारा की गई। गवर्नर की ट्रेन पर भी बम फेंकने की कार्रवाई 6 दिसंबर 1907 को मेदिनीपुर के पास की गई। ढाका के मजिस्ट्रेट की हत्या 23 दिसंबर 1907 को की गई। अलीपुर षड्यंत्र केस तथा मानिक तल्ला केस भी इसी दौरान हुआ। ढाका में क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत अगस्त 1910 में पुलिंदास को ढाका षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया और मई 1913 में 22 साल षड्यंत्र केस चला। इनमें सख्त सजाएं दी गई। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत 1896-97 में पूना में चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने व्यायाम मंडल की 1896-97 में स्थापना की। वे कांग्रेस की नीतियों घोर विरोधी थे। महाराष्ट्र के सर्वाधिक चर्चित क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर हुए। उन्होंने क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करने के लिए अभिनव भारत नाम गुप्त संस्था स्थापित की। उन्होंने दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष देश को अंग्रेजों से मुक्त करने का संकल्प लिया।
1908 में तिलक की गिरफ्तारी 6 साल के मालडे निर्वासन से क्रांतिकारियों का आक्रोश अत्यधिक बढ़ गया। दामोदर जोशी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कोल्हापुर में बड़ी संख्या में बम बनाने का कारखाना खोला। दुर्भाग्यवश एक बम के फट जाने से भेद खुल गया। इसे कोल्हापुर बम केस कहा जाता है। 1909-10 में नासिक षड्यंत्र केस चला। इसमें सावरकर के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए गणेश सावरकर को 21 दिसंबर 1909 को गोली मार दी गई। जिला मजिस्ट्रेट को गणेश सावरकर के मुकदमे के फैसला सुनने समय गोली मार दिए जाने से क्रांतिकारियों में और उत्साह का संचार हुआ। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत ज्योतिन्द्र मोहन चटर्जी और कुछ नौजवान मिलकर एक गुप्त संगठन स्थापित किया। इसका मुख्यालय रुड़की में स्थापित किया गया। यहीं पर लाला हरदयाल, अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद भी इस संगठन से जुड़े। पंजाब में बंगाली क्रांतिकारियों का आगमन 1908 में लाला हरदयाल के भारत छोड़कर यूरोप चले जाने के बाद क्रांतिकारी संगठन का नेतृत्व दिल्ली के मास्टर अमीर चंद और लाहौर के दीनानाथ ने संभाला। थोड़े दिनों बाद दीनानाथ का संपर्क विख्यात क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से हुआ। 1910 में रास बिहारी बोस जैन चटर्जी के साथ लाहौर आ गए। उन्होंने हरदयाल की गुट के नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। पंजाब में क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन हुआ। लालचंदन लाहौर में वंदे मातरम बुक एजेंसी, अजीत सिंह ने भारत माता बुक एजेंसी खोल रखी थी। लाहौर षड्यंत्र केस 17 मई 1913 को लाहौर के लॉरेंस बाग में कुछ अंग्रेज शराब पीकर सार्वजनिक स्थान पर दुष्प्रदर्शन कर रहे थे। बसंत विश्वास ने उन पर बम फेंका और लाहौर षड्यंत्र केस का मामला आरंभ हो गया। कोमा गाटा मारू प्रकरण 1913 में कनाडा में लगभग 4000 भारतीय रहते थे, जिनमें सिखों की संख्या थोड़ा अधिक थी। अमृतसर के व्यापारी ने गुरु नानक स्टीम नेविगेशन नामक कंपनी की स्थापना की। एक जापानी जहाज किराए पर लिया। इसका नाम कोमा गाटा मारू था। इस जहाज में कनाडा जाने के इच्छुक 376 भारतीयों को बैठा दिया गया। 22 मई 1914 को कोमा गाटा मारू जहाज कनाडा के मुख्य बंदरगाह वैंकूवर पहुंचा, किंतु कनाडा सरकार ने जहाज को लौट जाने का आदेश दिए। कनाडा पुलिस ने जहाज को लौटाने के लिए यात्रियों पर उबलता पानी फेंका। भारतीयों के जहाज को खदेड़ने के लिए कनाडा का जंगी बेड़ा आ गया। विवश होकर कोमा गाटा मारू जहाज को वापस भारत के लौटना पड़ा। 19 सितंबर 1914 को यह जहाज कलकत्ता के बंदरगाह पर पहुंचा। इस समस्त घटनाक्रम को कोमा गाटू प्रकरण कहा जाता है। तोशा मारू प्रकरण 19 अक्टूबर 1914 को तोशा मारू जहाज कलकत्ता पहुंचा। इसमें हांगकांग, शंघाई, मनीला आदि स्थानों से आए 177 भारतीय सवार थे। सरकार ने 100 यात्रियों को यह जहाज से उतरते ही बंदी बना लिया। दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 ईस्वी में भारत सरकार अपनी राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली ले आई। 23 दिसंबर 1912 को जब वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग तथा उनकी पत्नी ने हाथी पर बैठकर नई राजधानी में प्रवेश किया तो चांदनी चौक में क्रांतिकारियों ने वायसराय के हाथी पर बम फेंक दिया। यह दिल्ली षड्यंत्र केस कहलाता है। इसमें मास्टर अमीर चंद, सुल्तान चंद, दीनानाथ, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, हनुमंत साहब, चरणदास आदि 13 क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया। संयुक्त प्रदेश, आगरा एवं अवध में क्रांतिकारी गतिविधियां चलती गईं। 1907 में बनारस में शिवाजी उत्सव मनाया गया। 1909 में पंडित सुंदरलाल ने इलाहाबाद से कर्मयोगी नामक समाचार पत्र निकाला। उन्होंने लाला लाजपत राय, तिलक और अरविंद घोष के साथ भी काम किया। सुंदरलाल की प्रेरणा से इलाहाबाद से स्वराज्य नामक पत्र भी निकाला गया। 1910 में बंगाल के उक्त क्रांतिकारियों के सहयोग से बनारस में युवक समिति स्थापित हुई, जो बंगाल अनुशीलन समिति की शाखा थी। बिहार और उड़ीसा में भी क्रांतिकारी गतिविधियां आरंभ हो गईं। बिहारी नेशनल कांग्रेस के अंग्रेजी के अध्यापक कामाख्यानाथ मित्र ने अपने भाषणों में बिहारी छात्रों में क्रांतिकारी भावना जागृत की। मद्रास में क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत 1907 में चंद्रपाल ने मद्रास का दौरा किया और वहां क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलनों के अंतर्गत श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की जनवरी 1905 में लंदन में स्थापना की
और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट शीर्षक से मुखपत्र निकालना प्रारंभ किया। विनायक दामोदर सावरकर ने भारत के अतिरिक्त इंग्लैंड में भी क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ किया। सरदार सिंह जी रेवाभाई राणा, श्रीमती भीखाजी रुस्तम कामा, लाला हरदयाल द्वारा स्थापित गदर पार्टी और इंडिया लीग ने भी विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा दिया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत देश में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उनके अंतर्गत काकोरी षड्यंत्र केस प्रमुख है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह सान्याल को आजीवन कारावास की सजा हुई। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष जेल की सजा हुई। अशफाकुल्लाह को फांसी की सजा हुई। 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल आदि नागरिकों ने नौजवान सभा की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 को पुलिस कार्यालय के ठीक सामने सैंडर्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। नौजवान सभा के क्रांतिकारियों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु जयगोपाल ने लाला लाजपत राय की हत्या का इस प्रकार प्रतिशोध लिया। सैंडर्स की हत्या के बाद 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा के केंद्रीय हॉल में बम फेंककर दमनकारी अधिनियमों के भारतीय रोष और विरोध का परिचय दिया। एक क्रांतिकारी ने क्रांति की जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। यह बम देशवासियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत बड़ा धमाका था। यह विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई और पुलिस ने उनके शव फिरोजपुर में ले जाकर रात्रि में जला दिए। इन क्रांतिकारियों की मृत्यु से क्रांतिकारी दल, विशेषकर नौजवानों को बड़ी क्षति पहुंची। समूचा देश शोक में डूब गया। भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। पूर्वी बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत चटगांव रिपब्लिकन आर्मी प्रमुख थी, जिसके नेता सूर्यसेन थे। पेशावर में भी क्रांतिकारी गतिविधियां चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में हुई। उत्तर पूर्वी सीमांत प्रांत में भी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रहीं। 1930 में यदुनाग को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। नागाओं ने ब्रिटिश शासन का अंत करके नागालैंड की स्थापना करने का प्रयास किया। जब आज़ाद हिंद फौज द्वारा विदेशों में एक सफल सैनिक प्रयाण किया गया, उसके समर्थन में 20 जनवरी 1946 को कराची में वायु सैनिकों ने हड़ताल कर दी, जो मुंबई, लाहौर और दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालयों में भी फैल गई। और 19 फरवरी 1946 को भारतीय नौसैनिकों ने भी हड़ताल कर दी। 21 फरवरी 1946 की हड़ताल क्रांति के रूप में बदलने लगी तथा मुंबई के साथ साथ कलकत्ता, कराची, मद्रास में फैल गई। अंग्रेजों ने क्रांति का दमन करने के लिए गोलियां चलवाई। क्रांतिकारी सैनिकों ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। इससे ब्रिटिश सरकार घबरा गई। बड़ी कठिनाई से सरदार पटेल ने सरकार नौसेना को समझौता करवाया। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को अनुमान हो गया कि अब उनके लिए भारत पर शासन करना संभव नहीं रह गया है। क्रांतिकारी आंदोलनों की विफलता के कारण इस प्रकार हैं: केंद्रीय संगठन का अभाव, समाज के सहयोग का अभाव, साधनों का अभाव, कांग्रेसी नेताओं द्वारा कड़ा विरोध, सरकार द्वारा क्रांतिकारियों का कठोर दमन और साथियों द्वारा विश्वासघात। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। इसकी प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार से है: नौजवानों को लाठी खाने और जेल जाने की प्रेरणा, साहस का संचार, मृत्यु के भय का निस्तारण, बंग भंग का निरस्तीकरण, राजधानी का परिवर्तन, पूर्ण स्वराज्य की मांग, भारतीय सेनाओं में विद्रोह, गांधी जी को समुचित उत्तर, कांग्रेस के नेताओं से अधिक प्रसिद्धि और कांग्रेस की उपलब्धियां। आज भी हमारे देश में अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो कांग्रेस की अपेक्षा क्रांतिकारियों को भारत की स्वतंत्रता का अधिक श्रेय प्रदान करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।